अगर आपका सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का है, अगर आप नेट, पीएचडी या टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने निकाली है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टोटल कितने पद हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, पूरी क्वालिफिकेशन, नेट जरूरी है या नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन की फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन लोग बिना दोबारा अप्लाई किए इसके लिए योग्य माने जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। दिनांक जो ये जारी हुआ था 20/4/2026 को। शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन। विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक विभागों में आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य यानी कि प्रोफेसर की 6 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसी के पदों पर भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों एवं भारत के प्रवासी नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। न्यूनतम उनकी क्या योग्यता होगी, उनका अनुभव, आरक्षण, आयु में क्या छूट, सेवा शर्तें, परिलिब्धियां, सेवानिवृत्ति की उम्र आदि विश्वविद्यालय भारत सरकार यूजीसी के नियम अनुसार होगी, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in पर उपलब्ध है। वहां जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस विज्ञापन की डिटेल की। क्या इसमें पे लेवल है यह देख लेते हैं, और क्या आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन आवेदन करने की क्या तिथि है। प्रोफेसर पे लेवल 14 रुपीज 1,44,200 से 2,18,200। एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A रुपीज 1,31,400 से 2,17,100 रुपए। असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 रुपीज 57,700 से 1,82,400 तक। न्यूनतम महर्ता, अनुभव, आयु में छूट, सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति की उम्र आदि सब कुछ है जो ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो रुपए 1500 सामान्य श्रेणी, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, और रुपए 750 एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग हेतु। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि नोट कर लीजिए, 4 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 सायं 5 बजे तक। सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करने की अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय को निम्न पते पर भेजें। मतलब अपने सभी जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय के इस पते पर भेजने हैं। कुल सचिव, भर्ती प्रकोष्ठ, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 08 बांदर सींदरी, किशनगढ़ जिला अजमेर। हम इसमें रिक्रूटमेंट में क्या टीचिंग की पोजीशन है, जैसे कि प्रोफेसर की 6 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 7 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 11 वैकेंसी जो निकली हैं उनमें आपने देखा उनका बेसिक पे है वो 7 सीपीसी के अनुसार है। प्रोफेसर पे लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A, असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस में आप देख लीजिए। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में टोटल जो पोस्ट निकली हैं वह 3 है और मैथ्स में है वह 1 है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है, एक ईडब्ल्यूएस है, एक ओबीसी है और एक एससी है। और मैथमेटिक्स में जो एक निकली है वह असिस्टेंट प्रोफेसर में एसटी की निकली है। ओके। स्कूल ऑफ केमिकल साइंस एंड फार्मेसी में केमिस्ट्री की एक पोस्ट है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एक पोस्ट ओबीसी की। स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, योगा एंड एजुकेशन, तो स्पोर्ट्स बायो साइंस और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दोनों में। तो स्पोर्ट्स बायो साइंस में 3 पोस्ट है। तो इसमें प्रोफेसर के लिए 1 जो कि अनरिजर्व्ड है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है जो कि ओबीसी में है। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 4 वैकेंसी निकली है
तो इसमें प्रोफेसर के लिए 1 है जो कि ओबीसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है एससी का और 1 है ओबीसी का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है 1 ईडब्ल्यूएस का। तो इस तरीके से इसमें 4 निकली हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट निकली है जो कि प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड है। फिर है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट निकली है, तो प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट एसटी की है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व्ड की है और 1 ओबीसी के लिए है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है जो कि प्रोफेसर की 1 पोस्ट ओबीसी की है। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 3 पोस्ट निकली हैं जो कि तीनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 1 अनरिजर्व्ड, 1 ओबीसी और 1 एसटी। स्कूल ऑफ सोशल साइंस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट निकली है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस के लिए 1 वैकेंसी निकली है जो कि प्रोफेसर की है, 1 ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के लिए, हेल्थ साइंस एंड कार्डियोलॉजी के लिए 1 पोस्ट निकली है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के ओबीसी के लिए। हेल्थ साइंस न्यूरो साइंस में 1 पोस्ट निकली है, वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1 ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की कि इनमें क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या स्पेशलाइजेशन इनमें होना चाहिए। प्रोफेसर स्पोर्ट्स बायोसाइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह है एमएससी, एमटेक, एमएस, एम फार्म प्लस पीएचडी। मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, यूजीसी का स्कोर 120 और 10 साल टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, मेडिसिन और फार्मेसी। अब बात करते हैं प्रोफेसर के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, 10 पब्लिकेशंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस। स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और क्लिनिकल साइकोलॉजी। प्रोफेसर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, बीई, बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, एमई, एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी रिक्वायर्ड है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 रिसर्च पेपर्स, 2 पीएचडी गाइडेड और स्पेशलाइजेशन बायोमटेरियल्स, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, रिहेबिलिटेशन। फिर नेक्स्ट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बीई, बीटेक प्लस एमई, एमटेक इन सीएससीआईटी, पीएचडी मैंडेटरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस और 10 रिसर्च पब्लिकेशंस। स्पेशलाइजेशन देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रोफेसर इंग्लिश में देख लीजिए क्वालिफिकेशन, पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर ट्रांसलेशन, ईएलटी, 10 पब्लिकेशंस और 10 साल एक्सपीरियंस। प्रोफेसर पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस में क्वालिफिकेशन, पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी लॉ या गवर्नेंस में, 10 पब्लिकेशंस और 10 साल एक्सपीरियंस। सेक्शन 6 में है एसोसिएट प्रोफेसर का फुल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्वालिफिकेशन, पीएचडी इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस, 7 पब्लिकेशंस और स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। स्पोर्ट्स में बायोसाइंस में क्वालिफिकेशन, एमएससी, एमटेक, एमएस, एम फार्मा प्लस पीएचडी, 8 साल का एक्सपीरियंस और 7 पब्लिकेशंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्वालिफिकेशन, पीएचडी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बायोमेडिकल इंजीनियर डिग्री, पीएचडी मैंडेटरी है, 8 साल का एक्सपीरियंस और 7 रिसर्च पब्लिकेशन। सेक्शन 7 में असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पद है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन सीएसआईटी और सीएससी, नेट मैंडेटरी है और पीएचडी वालों को नेट से छूट है। मास्टर डिग्री 50% या 55% के साथ और प्रीवियस एग्जाम में मिनिमम 55%। मैथमेटिक्स में क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, नेट इन मैथमेटिकल साइंस में पीएचडी वालों को नेट से छूट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, नेट रिक्वायर्ड है, रिसर्च एक्सपीरियंस अगर हो तो।
होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन 4 साल बैचलर डिग्री इन HMCT, मास्टर डिग्री इन HMCT, नेट या PhD, स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस। इकोनॉमिक्स में क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, नेट रिक्वायर्ड है, PhD वालों को नेट से छूट है। स्पेशलाइजेशन इकोनोमेट्रिक्स, मैक्रोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। हेल्थ साइंस एंड कार्डियोलॉजी में क्वालिफिकेशन MBBS प्लस MD या फिर मास्टर डिग्री इन कार्डियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और पैथोलॉजी, नेट रिक्वायर्ड है। हेल्थ साइंस जो कि न्यूरो साइंस में क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन न्यूरो साइंस, न्यूरोबायोलॉजी, नेट इन लाइफ साइंस। कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान से सुन लीजिए। मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रहेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन अलग अलग भरना होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, केवल योग्य कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू कॉल आएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, पहले प्रेजेंटेशन है, फिर सेमिनार है, फिर इंटरव्यू है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को ट्रेवल का जो रिम्प्रेसमेंट है वह मिलेगा। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू में ले जाने होंगे। नेक्स्ट इसमें यह भी पूछा जाता है कि नेट जरूरी है क्या? तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादातर पोस्ट्स के लिए नेट जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास जिस रेगुलेशन के हिसाब से 2018 के हिसाब से PhD है तो हम फिर उससे नेट से छूट मिल सकती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए पहले आवेदन कर चुके हैं जो कैंडिडेट्स, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उनको पुराना जो एप्लीकेशन है वो इसी में कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए जुड़े रहना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है।